Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning and today I will discuss about the syllabus and the important topics for exam. हम डिस्कस कर देंगे एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को और अब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी पूरी 10 यूनिट्स का डिटेल सिलेबस वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ताकि आपको क्लैरिटी हो कि कौन से टॉपिक में क्या कहा गया है, कैसे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, कितना वेटेज दी जाती है किस टॉपिक को, कौन सा टफ है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको ऑल 10 यूनिट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो एजुकेशनल स्टडीज़ जो हमारी यूनिट 1 है, एजुकेशनल स्टडीज़ यूनिट 1 जिसमें मैंने आपको बताया था इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स, देन सोशोलॉजिकल पार्ट और नेशनल वैल्यूज़, ये सब चीज़ें आती थी। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में हम जितने भी हमारी कमिटीज़ हैं, कमीशंस हैं, वो सब आ जाएगा। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, देन वी हैव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, देन वी हैव द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। फाइनेंस इन एजुकेशन, बजटिंग, ये सब आस्पेक्ट आ जाएंगे एंड दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव द लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस, लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस जिसमें सारी लर्निंग थ्योरीज आपकी कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज कौन सी हैं, आपकी साइकोलॉजिकल थ्योरीज कौन सी हैं, आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल के साथ की फॉरगॉट, इसमें आपकी आ जाएंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें आपका आ जाएगा थ्योरीज में वाइगॉट्स की, हल ड्राइव, नीड्स। ठीक है, मास्लो की भी थ्योरी आ जाती है इसमें, ये सारी आपकी थ्योरी आ जाएंगी। साइको एनालिटिकल, सिगमंड फ्रॉइड, ये सब आपके एस्पेक्ट आ जाएंगे। देन आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जिससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल क्वेश्चन मिलेंगे आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग से कंसर्न आपके लर्निंग प्रोसेस में। देन यू हैव द टीचर एजुकेशन, टीचर आप डिटेल में सब डिस्कस करूँगी, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। टीचर एजुकेशन में टीचर एजुकेशन के मॉडल्स क्या हैं, टीचर एजुकेशन की कमिटीज़ क्या हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचर एजुकेशन को देखते हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं। देन वी हैव द करिकुलम स्टडीज़, कैसा करिकुलम होना चाहिए, करिकुलम डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन से करिकुलम मॉडल हैं, इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल, कॉम्पिटेंसी मॉडल, सारे टाइप के मॉडल, पैट्रिक मॉडल, स्टेक मॉडल से भी क्वेश्चन आया था, ये सारे मॉडल्स। देन सबसे वास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च पार्ट आपका पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च पेपर 1 के लिए भी, उतना ही सिलेबस आपका इसमें भी है। तो इसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव से कैसे बनता है क्वेश्चन, किस टाइप की रिसर्च करेंगे, क्वालिटेटिव में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में क्या करेंगे, सब रिसर्च। देन बहुत ही कम पार्ट आता है आपका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में, आपकी नॉलेज चेक की जा रही है, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए जा रहे हैं, आपकी नॉलेज चेक की जा रही है अब आप कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होते हैं, बेल कर्व क्या होते हैं, एरर कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब वीडियोस लेक्चर्स अवेलेबल हैं। देन 7th यूनिट आती है आपकी पैरागॉजी का, एंडागॉजी एंड असेसमेंट। पैरागॉजी विच इज़ फॉर किड्स, एंडागॉजी फॉर अडल्ट्स एंड असेसमेंट इवैल्यूएशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्टिव टीचिंग, इस पर भी क्वेश्चन आया था, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। देन वी हैव टेक्नोलॉजी इन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, CAI, CAL, ODLM, ओपन डिस्टेंस कोर्सेज और मटीरियल। देन आपका क्या मोबाइल लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, ई लर्निंग, ये सब एस्पेक्ट आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसके मॉडल्स हैं, दे कैन कैरी मॉडल, आपके फिर इंस्ट्रक्शन मॉडल्स, इंस्ट्रक्शन मॉडल के साथ साथ आपके 5E कंस्ट्रक्टिविज्म, गैनी थ्योरी ऑफ लर्निंग भी इसमें आ जाती है, गैगने की। देन एजुकेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट क्या होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। देन वी हैव लीडरशिप, उसके स्टाइल्स क्या हैं, किसने कौन से स्टाइल दिए थे, लीडरशिप स्टाइल्स और उसकी थ्योरीज क्या क्या हैं, और फेडरल्स कंटीजेंसी मॉडल, देन हर्सी एंड ब्लैंकेट मॉडल, ट्राई डायमेंशनल मॉडल, ये सब डिस्कस हो चुका है। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं एजुकेशन पेपर के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है ये आपकी वीडियो लेक्चर, क्योंकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट द सिलेबस, अबाउट द कंटेंट। ठीक है, आपको की एलिमेंट्स से पता लगेंगे कहाँ पे आपको काम करना है। देन इंक्लूसिव एजुकेशन लास्ट में, इंक्लूसिव एजुकेशन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान में क्या कहा गया था। देन आपका डिसेबिलिटीज़ मॉडल्स आ जाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या क्या एस्पेक्ट किया गया है, NCF में क्या कहा गया है, ये सब आ जाएंगे। और आपका एक आता है टॉपिक आपका कॉम्प्रिहेंशन, जो आपके सिलेबस में से ही आता है।
आपके जो सिलेबस है पेपर 2 का उसी में से आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको जैसे इस बार आया था पैरागॉजिकल प्रैक्टिस पर, पाउलो फ्रेरे ने जो दिया था कंसेप्ट पैरागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, उससे कंसर्न था। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी थी पैरागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड क्या है, रिटन बाय द पाउलो फ्रेरे, उन्होंने क्या एस्पेक्ट किया था, बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन के खिलाफ थे, तो आपको पूरा पैराग्राफ जल्दी समझ आएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो कुछ बच्चों को लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन आउट ऑफ द कंटेंट और इस तरीके से आता है, ये 99% तो आपके सिलेबस से ही आता है। ठीक है, बाकी अंडे का कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी दे देते हैं। तो अदरवाइज़ सिलेबस से ही आता है। दिक्कत क्या है, सिलेबस ज़्यादा है, आपको रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस करने की, लगातार क्वेश्चंस करने की, सिलेबस डिस्कस हो चुका है, लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अब हम वापस से एक नई स्टार्ट कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए लेक्चर जो हो रहे हैं वो पहले से ज़्यादा और अच्छे से प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट यूनिट। अब फर्स्ट यूनिट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या है इसमें, जो अभी मैंने अभी जस्ट एक ओवरव्यू दिया, आप डिटेल में देखिए। देखिए क्या है इसमें, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। सबसे पहले बात करें बच्चे इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की। सांख्या, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म। सांख्य दर्शन, ठीक है, हमने स्कूल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स जिसमें जो वैदिक वैदिक कल्चर को बिलीव करते थे, एंड हेटेरोडॉक्स जो नहीं करते थे। तो सांख्य जिसमें 25 एलिमेंट्स की बात की, योगा 26 एलिमेंट्स, वेदांता के 6 टाइप्स इंपॉर्टेंट है, वेदांता वेदों के अंत की बात हो रही थी। बुद्धिज़्म जिसमें दुःख की बात की गई और दुःख का निवारण कैसे करेंगे। जैनिज़्म जिसमें हम पुद्गल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, मोक्ष की प्राप्ति आप कैसे करेंगे, केवल्या जिसे कहते हैं आप, ठीक है, तो ये सब एस्पेक्ट किया हमने। देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसमें सारे इज़्म आ जाएंगे आपके। आइडियलिज्म जो विचारों की बात करता है, रियलिज्म जो बात करता है आपकी रियलिटी की, नेचुरलिज्म बैक टू नेचर, नेचर की बात करेगा, प्रेगमेटिज्म, प्रैग्मैटिज्म बात करता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, मार्क्सिज्म कन्फ्लिक्ट थ्योरी पे बेस्ड है, कार्ल मार्क्स ने दिया था कि मार्क्सिज्म कहता है कि सोसाइटी को किस तरीके से इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कैसे रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअर, तो इस कंसेप्ट की बात की और कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। देन एक्सटेंशनलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट इज्म आपके एग्जिस्टेंस की बात करेगा, क्लियर। देन आपका आता है सोशलाइजेशन, देन सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन में एजुकेशन एंड कल्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशलाइजेशन क्या होता है, कंसेप्ट किसने दिए थे। फिर थिंकर्स आ जाएंगे, इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी, मैन मेकिंग एजुकेशन की बात की, रविंद्रनाथ टैगोर जी, नेचर की बात की, महात्मा गांधी जी, बेसिक एजुकेशन की बात की, और बिंदु घोष इंटीग्रल एजुकेशन की बात की। ऑलवेज टीच दैट गो विद दी की कंसेप्ट, एक हेल्प मिलेगी, बेसिक चीज़ों को आप समझ पाएँगे, ठीक है? तो हमेशा एक की कंसेप्ट किससे साथ जाइए और पेपर में आपको की कंसेप्ट ही काम आएँगे, किसने क्या दिया था। जब भी सिलेबस डिस्कस करें तो देखो किसने क्या कहा था, क्या नहीं। जे कृष्णमूर्ति जिन्होंने फ्रीडम एस्पेक्ट की बात की, पॉलो फेरे पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड उत्पीड़ित लोगों से कैसे आपने उनकी हेल्प करनी है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। देन वोल्स्टोनक्राफ्ट वो जिन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात की, वुमेन राइट्स की बात की, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, ये इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं। तो डॉटर्स थी तो उनसे आप याद कर सकते हैं, एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ठीक है। नेल नॉर्डिंग जिन्होंने केयर एथिक्स कल्चर की बात की, इन्होंने भी वुमेन एजुकेशन की बात की। सावित्रीबाई फुले, इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले के साथ मैरिज हुई थी और बहुत काम किया इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को लेकर, स्कूल्स ओपन किए, काम किया। ये सारे आपके थिंकर्स हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आती है आपकी यूनिट 2, इसमें एक पार्ट आपका डिस्कस करना रह गया, आई थिंक मुझसे मेंशन करना रह गया, नेशनल वैल्यूज़, जस्टिस, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, इक्विटी, ये भी आपके एस्पेक्ट है, ठीक है। देन आपका आता है हिस्ट्री पार्ट। हिस्ट्री पार्ट जिसमें सेकंड यूनिट है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन पेपर के बच्चों के लिए कितनी अच्छी बात है, ये पार्ट आप करेंगे एजुकेशन के लिए और ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के हायर एजुकेशन पार्ट में। आपका पेपर 1 जब आप सॉल्व करेंगे तो आप हायर एजुकेशन सॉल्व कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले देखिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मैंने 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज भी डिस्कस की है जिससे आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसमें बात की मुदालियर एजुकेशन की बात की, सेस इंट्रोड्यूस किया था, सेकेंडरी एजुकेशन पे जोर देने की बात की। कोठारी एजुकेशन कमीशन जिस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, डी एस कोठारी ने दिया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की, और बात की इन्होंने कि आपकी 3 लैंग्वेज फार्मूला 10+2+3, 10+2 सिस्टम की बात की इन्होंने, टीचर एजुकेशन की बात की इन्होंने, बहुत सारे एस्पेक्ट की बात की, कॉम्प्रिहेंसिव थे। देन आपकी पॉलिसी आ गई, नेशनल पॉलिसी 1986, 68, 86,
प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, देन नेशनल कमीशन ऑन टीचर आपका आया 1999 में, ठीक है, देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, देन आपका नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 में, चेयरमैन थे सैम पेट्रोडा, इसका भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। यशपाल कमेटी, अभी भी क्वेश्चन आया था, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की, डॉक्टर यशपाल जी ने बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उन्होंने बात की थी लर्निंग विदाउट बर्डन की, कि जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, स्कूल बैग का साइज़ कम कीजिए, स्कूल्स में लर्निंग ऐसे कीजिए कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी हो, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की। जस्टिस वर्मा कमेटी, टीचर एजुकेशन की बात की, टीचर एजुकेशन मतलब कि टीचर एजुकेशन पे काम कीजिए, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ओपन कीजिए, उनकी कैपेसिटी इंप्रूव कीजिए, रिसर्च कीजिए, इंटर्नशिप इंट्रोड्यूस कीजिए, इन्होंने ये बात की। समग्र शिक्षा अभियान का वीडियो लेक्चर लेना एक बाकी है, जो मैं जल्दी ही लूँगी आपके लिए। इन्होंने समग्र शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, SSA, सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। ये थी आपकी यूनिट सेकेंड। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, जिसमें सिग्नलिंग थ्योरी, कि आपको सिग्नल्स मिलते हैं, उनकी बात करते हैं। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, जो ह्यूमन को इंपॉर्टेंस देती है कि ह्यूमन में आपने जो इन्वेस्ट किया एज अ कैपिटल, तो वो आपको क्या फीडबैक दे रहा है। सिग्नल थ्योरी कि आप एजुकेटेड हैं, दैट मीन्स यू आर एबल टू गेट द वेज एट द अप्रोप्रिएट रेट। देन आपका आता है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस एंड बजटिंग, क्या रोल है, कितना आप अपना बजट प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंस करेंगे अपने एजुकेशन एस्पेक्ट पे। देखिए, हमने तो एजुकेशन ले ली और कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, उनको अगर हमें कुछ बनाना है, तो हमें फाइनेंस के लिए एक प्रॉपर एक बजट प्रिपेयर करना पड़ता है कि बच्चे को अगर हम इस लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं, तो बदले में कितना बेनिफिट हो रहा है, या हमें कहाँ से लाएँ इतने फंड्स बच्चों को एजुकेट करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। उन एस्पेक्ट को समझने की ज़रूरत है। बीइंग अ टीचर, आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे, तो आपको ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो एनटीए आपकी वही नॉलेज चेक करता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में आता है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, की ग्रोथ डेवलपमेंट से कैसे अलग है। देन पर्सनैलिटी थ्योरी की क्लास अवेलेबल है। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था, कार्ल रोजर्स ने क्या कहा था, गॉर्डन अल्पर्ट ने क्या कहा था। उन्होंने 3 टाइप की दी थी आपकी, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। मैक्स वेदी, मैं इनकी जल्दी ही मैं वीडियो लेक्चर लाऊंगी, डिटेल वीडियो लेक्चर, जो यूनिट 3 के हमारे टॉपिक्स मिस रह गए हैं, उनके ऊपर जल्दी ही क्लास आएगी। इसलिए मैं यूनिट वाइज की बजाय आपको सिलेबस में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और जो इतने टॉपिक रह गए हैं अभी एक डिटेल वीडियो लेक्चर में, तो उनको हम पहले डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रीवियस से क्वेश्चन चलेंगे। तो ईज लर्निंग पे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। आपने साइलेंट व्यूअर नहीं बनना, आपने लाइक, शेयर और कमेंट करना है। मुझे भी एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपको ये काम करना है, ठीक है। देखिए, अप्रोचेस ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की क्या अप्रोचेस थी, स्टर्नबर्ग, गार्डनर, इनकी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिस्टिक कौन थे, कॉग्निटिव कौन थे। सोशल लर्निंग की किसने बात की, अल्बर्ट बंडूरा, सोशल लर्निंग की बात की। टाइप्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशनल, जिसमें आप एजुकेशन गाइडेंस दे रहे हैं। वोकेशनल, जिसमें आप करियर वाइज गाइडेंस दे रहे हैं। पर्सनल, आप पर्सनल के ऊपर गाइडेंस दे रहे हैं। एंड सोशल, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव काउंसलिंग। अब डायरेक्टिव है, गिविंग डायरेक्शंस, काउंसलर का रोल इंपॉर्टेंट है। नॉन डायरेक्टिव जिसमें आप काउंस जो है वो क्लाइंट को सुन रहे हैं। इलेक्टिव मीन्स बोथ। तो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक आपका REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर, आपकी जो थी बिहेवियर थेरेपी, जो एलिस ने दी थी। REBT अप्रोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, पर्सन कंसर्न काउंसलिंग, कार्ल रोजर्स, इनके एस्पेक्ट के डिस्कस करेंगे। फिर आती है बात टीचर एजुकेशन की। टीचर एजुकेशन में टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कौन कौन से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आए, किस कमीशन कमेटी ने कहा था टीचर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको डिस्कस करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन, कैसा स्ट्रक्चर है टीचर एजुकेशन का। करिकुलम क्या है, आप BEd MAd कोर्स करते हैं, आप टीचर बनने वाले हैं फ्यूचर में, एक प्रोफेशनल कोर्स को आप लेते हैं, तो आपको क्या करिकुलम दिया जा रहा है, क्या आपका सिलेबस है, ठीक है। टीचर एजुकेशन इन द व्यू ऑफ सुलमैन, डेंग एंड ल्यूक एंड हाइबरमास, इस बार भी क्वेश्चन आया था। PCK कंसेप्ट दिया था, पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, डेंग एंड ल्यूक कंसेप्ट, हाइबरमास, सबका वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान में क्या कहा गया, RMSA में क्या कहा गया, SCRT, NCRT, NCT, UGC, इनका क्या रोल था टीचर एजुकेशन को लेकर। इन बेसिक, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर 1 मिनट कंसेप्ट में भी अवेलेबल है, और वैसे भी अवेलेबल डिटेल वीडियो लेक्चर। तो आपको बीइंग अ प्रोफेसर और टीचर जो आप बनेंगे आगे, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि NCRT का क्या काम है, कब इस्टेब्लिश हुई थी,
एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, यूजीसी का क्या काम है, कब इस्टेब्लिश हुआ, एनसीईआरटी क्या करता है, एससीईआरटी क्या करता है, आरएमएसए क्या है, आरयूएसए क्या है, ये सब चीज़ें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपके लिए फ़ायदा करेंगे आपकी हायर एजुकेशन पार्ट में भी। देन आपकी आती है 5th यूनिट, करिकुलम स्टडीज़, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। इसकी बात की इन्होंने, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। स्ट्रैटेजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, आप एक करिकुलम डेवलप कर रहे हैं तो कुछ तो स्ट्रैटेजीज होंगी आपकी। तो आपकी 4 बेसिक चीज़ें थी। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ऑर्गेनाइज किया, इम्प्लीमेंट किया, इवैल्यूएट किया। ये बेसिक 4 कंसेप्ट आपको दिखेंगे। फिर मॉडल्स आते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल जो आपके अल्फा डब्ल्यू टाइलर, देन टाबा मॉडल, इंडिविजुअल नीड्स इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल, आउटकम बेस्ड मॉडल, सब एक एक वीडियो लेक्चर अवेलेबल है और यूनिट वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, CIPP मॉडल सब अवेलेबल है। ये इन सारे मॉडल्स को डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ये सब डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 आती है आपकी रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च इन एजुकेशन में देखिए सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। 2 टाइप्स है, क्वांटिटेटिव जिसमें नंबर्स की बात की जाएगी, क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटी की बात की जाएगी। डिज़ाइन इन एजुकेशनल रिसर्च कैसे आप करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में टू डिस्क्राइब समथिंग, एक्सपेरिमेंटल में आप डेटा लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हिस्टोरिकल में आप हिस्ट्री को जज कर रहे हैं और उसको स्टडी कर रहे हैं। वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं जो वेरी करते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल्स। ठीक है, तो हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, टेक्निक्स क्या हैं सैम्पलिंग टूल ऑफ रिसर्च की, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1 ऑल्सो। तो वैलिडिटी मीन्स टू चेक द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी मीन्स टू चेक द कंसिस्टेंसी। आप लगातार फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर रिलायबल, कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं, जरूरी रिलायबिलिटी पॉजिटिव होगी, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट है, लगातार आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपका रिलायबिलिटी है भाई, आप अच्छा स्कोर कर दें। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन है। वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी की बात करते हैं। एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स क्या क्या हैं, क्वेश्चनर कैसे होता है, कैसे आप करेंगे ये काम। देन टाइप्स एंड मेजरमेंट स्केल, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, कोरिलेशन क्या है। ठीक है, आपका टी टेस्ट क्या है जिसमें आप पैरामेट्रिक टेस्ट है, एन नंबर ऑफ साइज less than 30 टी टेस्ट, more than 30 Z टेस्ट, अनोवा टेबल क्या होती है, chi square टेस्ट इज a नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ऑल्सो इट्स अ पैरामेट्रिक टेस्ट, समटाइम इट इज एक्ट एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट, लेकिन कई बार बात की जाती है chi square की तो कंसिडर एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देन आपके नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि जब कुछ पैरामीटर फिक्स्ड है दैट इज पैरामेट्रिक टेस्ट, और जब कुछ पैरामीटर फिक्स नहीं है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्वालिटेटिव कंसेप्ट के लिए करते हैं वो। ट्रायंगुलेशन पे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, ग्राउंडेड थ्योरी ऑफ रिसर्च, देन वी हैव दी नरेटिव थ्योरी ऑफ रिसर्च, ये सारी रिसर्च आएंगी। देन आपका आता है 7 यूनिट पैरागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। पैरागोजी स्टडी ऑफ किड्स लर्निंग या चाइल्ड लर्निंग, एंड्रागोजी इज फॉर अडल्ट्स, एंड असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट टाइप्स क्या हैं, प्लेसमेंट जस्ट स्टार्ट होती है क्लास, आप प्लेसमेंट करते हैं। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग, डायग्नोस्टिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जिसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग करेंगे। आपने असेसमेंट किया बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता की, फिर इसके बाद आपने रेमेडियल टीचिंग की। समेटिव या फाइनल सबमिशन, सबमिशन होता है ना, फाइनल सबमिट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन दीज थिंग्स। देन असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, एडसन एंड कैटवल, इनका वीडियो लेक्चर है। इफेक्टिव, ये आपकी है ब्लूम की दी हुई पार्ट्स। ठीक है, कि ब्लूम ने जो आपके 3 पार्ट्स दिए थे, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, इसका भी एक डिटेल वीडियो लेक्चर में दोबारा लेकर आऊँगी, ऑल्सो अवेलेबल है। असेसमेंट इन पैडागोजी ऑफ एजुकेशन, असेसमेंट पैडागोजी करेंगे एजुकेशन में तब कैसे करेंगे, एंड्रागोजी में कैसे करेंगे। फ्रेंड इंट्रैक्शन एनालिसिस जो वर्बल बिहेवियर की बात करता था, गैलोविस वर्बल प्लस नॉन वर्बल बिहेवियर की बात कर रहा है। टू चेक द टीचर्स बिहेवियर, ऑब्जर्व कर रहे हैं टीचर के बिहेवियर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पर भी क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ चीज़ें फिक्स हैं, आएंगी ही आएंगी। क्राइटेरिया फॉर टीचर इवैल्यूएशन, जिसमें इस पर भी क्वेश्चन आया था, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रिसेज। प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस जो चल रही है, और प्रीसेज क्राइटेरिया क्या है। जुब्रिक्स पे क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्कोरिंग टूल है जिसमें आप जज करते हैं चीज़ों को। देन वी हैव यूनिट 8। यूनिट 8 इज़ फॉर टेक्नोलॉजी इन एंड फॉर एजुकेशन। टेक्नोलॉजी इन एंड फॉर एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करता है, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज, इसकी बात करेगा। देन वे सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। सिस्टम अप्रोच बात करती है कि पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, डिफरेंट मॉडल्स हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। एडी मॉडल, एश्योर मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल, जिन्होंने इंस्ट्रक्शन बेस्ड मॉडल डिसाइड किए। देन क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग, मेजरिंग क्वालिटी ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन,
कैसे आप ई लर्निंग की क्वालिटी करेंगे, डीएम एंड आईएस मॉडल, ठीक है। टेक्लूम एंड मैकलिन ने दिया था आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बेस्ड है, कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम सिक्योर करेंगे, ई लर्निंग एस्पेक्ट, सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इसमें। देन यूनिट 9 एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैसे डिफरेंट हैं। सीपीएम और पॉस्टकॉप पे मैं अभी जल्दी वीडियो एक और अच्छे से लेकर आऊँगी, ऑल्सो अवेलेबल हैं लेक्चर्स। तो पॉस्टकॉप जो ल्यूथर गुलिक ने दिया था, सीपीएम जिसमें क्रिटिकल पाथ मेथड की आप बात करते हैं, पर्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक की बात करते हैं। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए सिलेबस को तो 4 से 5 बार वीडियो देखिए और उसको समझ लीजिए, तभी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि क्या किस में है। जितनी जल्दी आप सिलेबस की एलिमेंट सब टॉपिक्स को समझेंगे, ये वीडियो लेक्चर आप एक बार देखिए, फिर दूसरी तीसरी बार देखिए, समझ आएगी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होगी। जब तक चीज़ें जनरलाइज़ नहीं होंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि सिलेबस बहुत है, बहुत सिलेबस है। कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, जिसमें क्वालिटी एस्पेक्ट की बात की, इंडियन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात की, इवोल्यूशन कैसे हुआ क्वालिटी का आपके डैमिंग और एडवर्ड शेवॉट, इनकी बात की थी, वॉल्टर शेवॉट एंड एडवर्ड डैमिंग, सीके पल्हाद, इन्होंने डीसीए, पीएससीए इन सब कंसेप्ट दिए। सीके पल्हाद ने स्ट्रैटेजीज की बात की। उसके बाद चेंज मैनेजमेंट, जिसमें आपको मैंने अनफ्रीज, मूविंग एंड रीफ्रीज, आइस क्यूब का भी एग्जांपल दिया था कि आप स्टार्टिंग में चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर आप कर लेते हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट किया, देन रीफ्रीज आप नई कंडीशन में ढल जाते हैं। देन जैपनीज मॉडल ऑफ चेंज, इस पर भी क्वेश्चन आया था इस साल भी। जस्ट इन टाइम, पोकायोके, कि जो भी आप काम कर रहे हैं बिफोर प्रोडक्शन जस्ट इन टाइम, पहले ही टाइम से करिए, अदरवाइज टाइम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। पोकायोके मीन्स प्रिवेंटिव एरर, कि एरर होने ही नहीं देना, इतने अच्छे से चेक करना है कि एरर ना हो। देन आपके नैक, QCI एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, इस पे भी लेक्चर अवेलेबल है। ये आपके पैरामीटर्स हैं जो चेक करते हैं पैरामीटर्स क्वालिटीज़ को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें नेशनल पॉलिसी 1986 में क्या कहा गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में क्या कहा गया इंक्लूसिव एजुकेशन में, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट क्या कहता है, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी में, विमेन की भी बात की कि विमेन को कोटा फिक्स कीजिए, गवर्नमेंट जॉब में हेल्प कीजिए पर्सन विद डिसेबिलिटी में, और कोशिश हो कि प्रिवेंट ही हो जाए डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स डिस्कस किए थे, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, देन आपकी ADHD, सारी डिसेबिलिटीज़ थी। देन नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी, इस बार आपका क्वेश्चन आया था राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 से, कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें। पर्सन विद डिसेबिलिटी में 7 थी और इसमें है 21, ठीक है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो 1992 में आया था, 2000 ईयर में वापस अमेंड हुआ था। इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर सर्व शिक्षा अभियान, उसमें क्या कहा गया इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर। एंड UNCRPD कन्वेंशन हुई थी, इसमें आपके 50 आर्टिकल्स हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपने स्टडी करने हैं, ये सब अवेलेबल हैं। तो ये थी आपकी 10 यूनिट्स, ठीक है। एक कुछ बुक्स भी हैं मेंशन की हैं मैंने, जो आप रिसर्च के लिए देख सकते हैं, जिनको डिटेल में और अच्छे स्टडी करनी है। मैथड्स एंड टेक्निक्स CR कोठारी की ले सकते हैं आप, ठीक है। रिसर्च के लिए स्पेशली मेंशन किया, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि रिसर्च के लिए बुक बताइए, तो ये मेंशन है, इसका PDF मैं आपसे शेयर करूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो भी नए हैं इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको सिलेबस अंडरस्टैंड हो चुका होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आई नीड योर सपोर्ट, एक मोटिवेशन के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।